हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इसमें वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। बताइए, किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके एडवाइस से? तो एडवाइस किसकी ली जाती है? ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। बताइए, अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देना हो या फिर रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देंगे? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेजर अपडेट्स। तो वो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन? देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? बताइए, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के, ये कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं? टर्म पीरियड जो होता है इनका, ये कितने साल का होता है? इनका टर्म पीरियड होता है ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। बताइए, टोटल कितने मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में? देखिए, दो मेंबर्स लोकसभा के जो हैं, दो मेंबर्स बस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। वहीं पे अगर बात करें कि राज्यसभा के कितने मेंबर्स, तो ये आपको याद रखना है 12। तो 12 + 2 कितने हो गए? 14। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसकी जो है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती है? चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों को अपॉइंट किया जाता है, बट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली फीमेल गवर्नर है, आपको पता है कौन से स्टेट की? बताइए। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, टोटल मेंबर्स की संख्या बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भैया टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है? तो बताइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल आपका संबंधित है? तो आर्टिकल 360 जो है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। वहीं पे अगर बात करें आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 हो जाएगा आपका कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल। तीन टाइप के तो इमरजेंसीज ही होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज हाउसेज ऑफ आवर कंट्री? जैसे हमारे देश में दो हाउसेज हैं, एक हो गए आपके लोकसभा, एक राज्यसभा। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जो है दोनों हाउसेज में से किसी के भी मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये मेंबर नहीं होते हैं दोनों में से किसी भी हाउसेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? बताइए, भारत का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ। बताइए, भारत में राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है ये किस टाइप का राइट है? So, right to information is a fundamental right. Next question. Under which article of the Indian Constitution is the cultural and educational rights granted? बताइए, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ग्रांट किया जाता है सिटीजन्स को? आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन द। बताइए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी
ये किस में मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है बताइए? 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के, या फिर सुप्रीम कमांड भी हो सकता है। बताइए कौन होते हैं सुप्रीम कमांड, किसके पास होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का? तो ये किसके पास होता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं है? गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो हैं ये एनडीसी के मेंबर नहीं होते हैं, बाकी पीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ नीति आयोग ये होते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द एनडीसी इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। तो आपने देखा यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट भी नहीं मिलते हैं, तो गवर्नर की जगह पे ज़्यादातर प्रेसिडेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे मेंबर्स जो होते हैं ये एनडीसी के होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय? बताइए सिविल सर्विसेज जो होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, इसकी सारी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ? बताइए यूनियन काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? बताइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान में कितने तरीके के रिट्स हैं? बताइए। So there are total 5 type of writs in our Indian Constitution. Next question, Part 4 of the Indian Constitution deals with? बताइए भाग 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका संबंध बताइए किससे है? पार्ट 4 जो है ना ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड हैं? 11। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म को वारंटो? बताइए को वारंटो जो रिट है हमारा 5 में से एक रिट है, तो बताना आपको इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा और हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।